गन्ने के रेट को लेकर तमाम हरियाणा की यूनियन ने लगातार सरकार पर दबाव डाला हुआ था। मिलों पर ताले लगा दिए थे और सभी यूनियन मिल के बाहर धरने पर बैठ गई थी। ऐसे में सरकार से कई बार बात भी हुई, लेकिन नतीजा विफल रहा। किसान इस बात पर अड़े रहे कि सरकार गन्ने का भाव 362 रुपए से बढ़ाकर 450 रुपए कर दे। लंबी जद्दोजहद के बाद 25 जनवरी को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक बयान दिया, जिसमें किसानों के गन्ने का भाव 362 रुपए से बढ़ाकर 372 रुपए कर दिया। यह सुनते ही किसान आग बबूला हो उठे और हरियाणा भर में ट्रैक्टर रैली निकाली गई। यहां तक कि यमुनानगर में हरियाणा के मुख्यमंत्री के पुतले को आग के हवाले किया गया। किसानों ने पूरा सरकार पर दबाव भी डाला, लेकिन सरकार ने महज 10 रुपए ही बढ़ाए। ऐसे में उन किसानों को काफी परेशानी हो रही थी जिनका गन्ना कटा हुआ था और ट्रालियों में लोड खड़ा था। हालांकि लंबी जद्दोजहद के बाद महज बढ़े तो 10 रुपए, लेकिन इस बात को लेकर यूनियन के तमाम लोग सरकार से नाराजगी जता रहे थे। लेकिन मौका मिलते ही कई किसानों ने अपनी ट्रालियों को लोड कर मिल की तरफ रवाना कर दिया। इस बीच यूनियन के कई लोगों ने कई ट्रालियों को तो वापस भी भेज दिया, लेकिन देर रात यमुनानगर की सरस्वती शुगर मिल में ही 300 के करीब गन्ने से भरी हुई ट्रालियां पहुंच गई, क्योंकि इन लोगों का कहना था कि अगर यूं की त्यों ही गन्ना उनके खेतों में खड़ा रहा तो यह लकड़ी की तरह सूख जाएगा और ऐसे में इस गन्ने का भाव उनको बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो वहीं दूसरी तरफ जितनी भी चरखियां थी, उन्होंने भी गन्ने के भाव में 50 रुपए कटौती कर दी थी। सरकार के 10 रुपए बढ़ाने के बाद ही यूनियन के लोगों के बीच और किसानों के बीच कहीं ना कहीं टकराव होता हुआ नजर आ रहा था। ऐसे में यूनियन के भी कुछ लोगों ने फैसला लिया कि जब किसान ही नहीं मान रहे तो फिर आंदोलन किस बात का। देर रात आंदोलन भी खत्म हुआ और किसान गन्ने की ट्रालियां लेकर सीधा शुगर मिलों की तरफ रवाना हो गए। सुनिए क्या कहते हैं किसान। दिनों से लदा हुआ खड़ा था जी ट्राली में और इसका बहुत नुकसान होया जी। देखो हमारा गन्ना कितना चूक भी गया जी। जैसे मिल बंद होने के कारण जी ये थोड़ी सी दिक्कत आई है जी और इसमें हमारा बहुत नुकसान होया जी। तो जैसे यूनियन अड़ रही थी कि जब तक 450 नहीं मिलता, हाँ जब तक यूनियन अड़ रही थी 450 रुपये क्विंटल रेट का नहीं मिलता जी। ठीक है जी, इसमें थोड़ा नुकसान तो है, चलो कोई बात नहीं, जैसा है तो है, ठीक है जी। तो जब सरकार ने 10 रुपए बढ़ाए उनसे संतुष्ट? सरकार ने जो 10 रुपये बढ़ाए, देखो जी उससे नहीं काम चलेगा जी, ऐसे नहीं काम चलेगा जी। 10 रुपये के हिसाब से तो काम नहीं चलेगा जी। तो गन्ना यहाँ पे लाना मजबूरी थी? मजबूरी है जी, और क्या करें, इसको कहाँ ले जाए, इसको लकड़ी बन गई जी सूख सूख का जी। देखो इसको ले जाए कहाँ जी हम। ये 3-4 दिन से लोड था जी, ये रेट के चक्कर में रेट हो गया अपना लेके आ जी। पहले क्या रेट था और अब क्या मिला है? पहले 362 का था, अब 372 हो गया। ये एक हफ्ते से लोड हो रहा है और ना रेट मिलने का कारण हो रहा है काम में। कितनी दिक्कत थी आपको? दिक्कत तो पसंद नहीं का, ये लेबर जाने के लिए तैयार है, खर्चे जो भी देखते नहीं, पहली बच्चे लेबर चल आप तो जो कर दिया ठीक कर दिया, संतुष्ट रहना पड़ेगा। 450 तो नहीं हो सकता है। तो आज कितने किसान गन्ना लेके पहुंच गए? मेरे ख्याल से 200 के लगभग तो पहुँच गए रात को या? हाँ जी, रात को आए। किसानों का तो आपने सुन ही लिया। यह दूसरा पक्ष है। यहाँ गन्ने से भरी हुई ट्रालियों को भारतीय किसान यूनियन के लोग वापस भेज रहे हैं, क्योंकि यूनियन के लोग अभी भी नहीं मान रहे कि सरकार ने जो 10 रुपए बढ़ाए हैं वह सही हैं। ऐसे में भारतीय किसान यूनियन के डायरेक्टर मनदीप सिंह क्या कहते हैं, उनकी भी